चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों, मैं आपको लगातार अफगानिस्तान और तालिबान की हर अपडेट आपको दे रहा हूं। इस रिपोर्ट में भी आपको बड़ी से बड़ी अपडेट देने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद करता हूं कि अपनी राय कमेंट में देंगे और रिपोर्ट को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह है कि तालिबान के प्रवक्ता ने यानी तालिबान ने आखिरकार तुर्की को अपना भाई कहा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि तुर्किश टेलीविजन से बात करते हुए, न्यूज़ रिपोर्टर से बात करते हुए तालिबान के प्रवक्ता सुहेल ने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि तुर्की हमारा भाई है और तुर्की के साथ हम यानी तालिबान अपने रिश्तों को सुधारना चाहता है। दोस्तों, पहले वो छोटा सा क्लिप देख लें। Turkey is a great Islamic brother country. Bizim için We expect much kardeş from ülkedir, such İslami bir a ülkedir Muslim ve brother country. onların bu kardeş We want ülkenin to have bizimle good olması relations burada with çok Turkey in güzel. future and Türkiye ile want çok güzel ilişkiler their, kurmayı hedefliyoruz ve cooperation. इसी के साथ आपको ये भी पता चल ही गया होगा कि तालिबान को सबसे पहले मान्यता भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन देने के लिए तैयार हो गया है। वहीं पर आपको बता दूं कि तालिबान की सबसे बड़ी ताकत पाकिस्तान ही है और पाकिस्तान की ISIS का ये कारनामा है जिसने तालिबान को अफगानिस्तान में एक बड़ी जीत दिलवाई है। और खुद इस बात को अमेरिका भी एक्सेप्ट करता है कि अगर पाकिस्तान तालिबान के साथ ना होता तो तालिबान 7 दिन भी अफगानिस्तान में टिक नहीं पाता। दोस्तों, ये जो भी मैं बातें कह रहा हूं, मैं अपने मन से मोदी जी की तरह नहीं कह रहा हूं, ना ये मन की बात रेडियो शो है। यहां पर जो भी रिपोर्ट दी जा रही है प्रूफ और रिपोर्ट के आधार पर ही दी जा रही है। अपने मन से हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में अमेरिका बहुत गंदे तरीके से जलील हो रहा है। अमेरिकी लोग ही बाइडेन को खूब जलील कर रहे हैं। कल तक जो बाइडेन सारी दुनिया में मतलब भौकाल मचाए थे, लोग तारीफें कर रहे थे, आज उसी बाइडेन को लोग खूब जमकर बेइज्जत कर रहे हैं। अब आपको ये GIF मैं दैनिक भास्कर का दिखाना चाहता हूं जिसमें साफ साफ लिखा है, शेम में बदला बाइडेन का फेम। और लोगों के कमेंट्स और न्यूज़पेपर की कटिंग्स आपको चीख चीख कर बता रही है किस तरह से पूरी दुनिया में बाइडेन जलील हो रहे हैं। हालांकि अगर अमेरिका का इतिहास देखा जाए तो अमेरिका हर मोड़ पर, हर जंग में, चाहे वो जीते चाहे हारे, जलील जरूर होता है। मतलब ये ऐसा टकला है कि चलते फिरते कोई भी हाथ पे थूक के चपाक से मार के निकल लेता है। दोस्तों, किसी ने ये नहीं सोचा था कि तालिबान 8-9 दिनों के अंदर ही, मतलब क्या ही कहें, इतनी तेज तो मोदी जी की दाढ़ी नहीं बढ़ी जितनी तेज तालिबान के कदम अफगानिस्तान में फैल गए। दोस्तों, फिलहाल काबुल का हाल बहुत बुरा है। काबुल एयरपोर्ट पर लगातार भागने वालों की भीड़ लगी हुई है। जो आपने कल तस्वीरें देखी हैं कि जहाज़ों के विंग्स और इंजन पर लोग बैठकर वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और फिर उड़ते हुए जहाज़ से नीचे गिरकर 4 से 5 लोगों की मौतें हो गई हैं। सिर्फ इतना हाल बाहर से नहीं है, जहाज़ के अंदर भी यही हाल था। 134 लोगों की सीट थी जहाज़ के अंदर, यानी 134 लोग उस जहाज़ पे सवार हो सकते थे। उसी जहाज़ के अंदर उस वक्त 800 से 900 लोग सवार थे। और इतने सारे लोग किस तरह से, मतलब एक बस में भी इतना बुरा हाल नहीं होगा जितना जहाज़ का बुरा हाल है। और इसी भागा दौड़ी में कई लोगों के मारे जाने की भी खबर आ रही है। दोस्तों, वहीं पर भगोड़ा अशरफ गनी ने दूसरे मुल्क में, मतलब कभी बताया जाता है तजाकिस्तान में है, कभी कहा जाता है कि ओमान में है। आपको बता दूं कि जैसे ही वो वहाँ से अफगानिस्तान से फरार हो गए, फरार होने के बाद ये जैसे पहले खूब मतलब भाषणबाजी कर रहे थे, चीख चीख के, गला फाड़ फाड़ के कि हम तालिबान के आगे नहीं झुकेंगे। अब वही 3 दिन बाद कहीं और जब फरार हो गए हैं, सेफ हो गए हैं, तो उन्होंने डायलॉग बाजी करना शुरू कर दिया है। अब उनका नया बयान आया है। चच्चा कह रहे हैं कि अगर हम तालिबान का सामना करते तो खून खलाबा होता, और खून खलाबा होता तो भैया वो हम तो बलदात नहीं था, इसलिए हम अफगानिस्तान तोलते निकल आए। ये यार ये वाले चच्चा हैं, ओ वाले चाचा। ये कह रहे थे
कि मैं अगर तालिबान से लड़ता तो और भी खून खराबा होता। तो अभी तक क्या हो रहा था, इन चच्चा से पूछो अभी तक क्या हो रहा था। कितने अफगानी मारे गए, आम नागरिक भी मारे गए। तुम भी लड़ लेते, लेकिन तुम्हें पता है तुम कुछ कर नहीं सकते थे ना, तो इसलिए फरार हो गए। मजे की बात यह है कि रशियन मीडिया के द्वारा दावा किया गया है कि 4 गाड़ियां भर के पैसा, इसके अलावा एक बड़ा बैग भरकर पैसा अपने हवाई जहाज में रख के चढ़ा के लेके आया आदमी फरार हुआ है। तो हुए ना ये वाले चच्चा। दोस्तों वहीं पर भारत की तरफ से ये जानकारी आ रही है कि अभी अफगानिस्तान में कई भारतीय फंसे हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बता दूं कि भारत C-17 अपना विमान अफगानिस्तान भेजने के लिए तैयार है और अपने भारतीय लोगों को वापस इंडिया लाने के लिए कोशिश कर रहा है। हालांकि भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और कई सारे ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने अफगानिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल ऑफिशियली बंद कर दिया है। साथ में अफगानिस्तान की सारी फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं। ऑब्वियसली वहां पर हालात ऐसे हैं जो शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऐसे में सभी मुल्क अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसमें भारत भी पूरा जोर लगा रहा है। दूसरी तरफ तालिबान के लीडर ने साफ साफ ऐलान कर दिया है जीत का और कहा है कि अब हम लगातार इस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि आम नागरिकों की लाइफ जो है ठीक ठाक हो जाए और आम जिंदगी पटरी पे आ जाए, देश के हालात सुधर जाएं और अब आम लोग परेशान ना हो, किसी भी तरह से जंग किसी भी हालत में नहीं हो और मार काट पूरी तरह से बंद हो। दोस्तों इसी के साथ पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पे CNN की ये तस्वीर वायरल हो रही है कि 24 घंटे पहले मैडम ऐसी थी और वही मैडम 24 घंटे के बाद हिजाब में आ गई हैं। अब इस फोटो को वायरल करते हुए तरह तरह के ओपिनियन दिए जा रहे हैं। भारत के अंधभक्त इस्लाम का गलत रूप पेश कर रहे हैं और इस्लाम को, दीन को गालियां देने का काम कर रहे हैं। वहीं पर इस फोटो को कहीं ना कहीं इस्लाम पसंद लोग, जो इस्लामी टाइप लोग हैं, वो इस चीज़ को ठीक बता रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दूं, इन्हीं मोहतरमा का एक वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर आप सुनेंगे कि ये रिपोर्टिंग कर रही हैं और कह रही हैं कि अमेरिका मुर्दाबाद के नारे तालिबान लगा रहा है, लेकिन उसी वक्त वो तालिबानी बिल्कुल फ्रेंडली भी हैं। अंदर की बात यह है कि कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि ये तालिबान की अमेरिका के साथ डील थी कि कब कैसे छोड़कर अमेरिका को निकलना है। This is a sight I honestly thought I would never see. Scores of Taliban fighters and just behind us, the U.S. Embassy compound. They're just chanting death to America, but they seem friendly at the same time. It's utterly bizarre. दोस्तों जैसा कि आपको पता है, इंडिया भी बहुत सारे महिलाएं और बच्चे लोग अफगानिस्तान से पहुंचे हैं, उनका भी हाल मैं आपको दिखा चुका हूं। ज़्यादातर अफगानिस्तान के लोग ईरान गए हैं। अब ईरान में लगातार अफगानिस्तान के लिए यानी तालिबानियों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। अमेरिका में भी मैं कल दिखा चुका हूं कि प्रदर्शन हुआ है अफगानियों के द्वारा, बाइडन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। अब एक महिला है अफगानिस्तान की जो ईरान में है और वहां पर प्रदर्शन के दौरान चीख चीख कर रो रही है और कह रही है कि मेरा वतन तबाह कर दिया गया, मेरा मुल्क बर्बाद कर दिया गया, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया गया। देखिए वीडियो। ये जो महिला रो रही थी, ये यूएन ऑफिसर्स के सामने रो रही थी। यूएन के ऑफिसर्स इस वक्त ईरान में मौजूद थे और उनके सामने ये महिला इस तरह से रो रही थी। इसी के साथ आपको बता दूं, अफगानिस्तान से यूएस के डिप्लोमेट्स अपने कुत्तों के साथ रवाना हो रहे हैं, निकल रहे हैं अफगानिस्तान छोड़कर। आप देख सकते हैं ये सारे कुत्ते जो कि अफगानिस्तान को छोड़कर निकल रहे हैं। बहुत सारे कुत्ते 20 साल पहले अफगानिस्तान में आए थे, वो सारे कुत्ते इस वक्त अफगानिस्तान छोड़कर निकल रहे। नहीं, मैं इनको नहीं कह रहा हूँ, इस हाथ में कुत्ते समझदार हो हैं। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मेन खबर, जहां पर ये कहा जा रहा है कि महिलाएं खत्म हो जाएंगी, महिलाएं बर्बाद हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसे में तालिबान की तरफ से एक बड़ी बात आ गई है। तालिबान ने खुलकर टीवी चैनल पर कह दिया है
कि महिलाएं दफ्तर भी जा सकती हैं, महिलाएं जॉब पर भी आ सकती हैं और ऐलान भी कर दिया है। और जो मिलिट्री और सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले मेल और फीमेल हैं सभी को वापस काम पर बुलाया गया है। और साथ में तालिबान ने कह दिया है कि स्कूल भी लड़कियां जा सकती हैं और नौकरी भी कर सकती हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लेकिन किंतु परंतु तो हर जगह आ जाता है भाई साहब। तो ये लेकिन किंतु परंतु लगाने के बाद तालिबान ने कहा है हिजाब के साथ, इस्लामिक हिजाब से अगर वो आती हैं तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए about the women's rights, whether they are right to education, their right to work, we don't have a problem with that. We do not have any problem with that. They can have access to education and also can work, but only Islamic hijab they should observe, and the Islamic hijab is observed in many Islamic countries. दोस्तों ये थे सबसे बड़े अपडेट्स अफगानिस्तान से। उम्मीद करता हूँ अपनी राय इन सभी खबरों के बारे में कमेंट में ज़रूर देंगे। और जिस चीज़ से बचना है वो हमें इस चीज़ से बचना है कि भारत के अंधभक्तों और आरएसएस और हिंदुत्व के ठेकेदारों ने अब जो है भारतीय मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ा प्रोपेगेंडा रन करना शुरू कर दिया है, जिसमें वो खुद मुसलमान की आईडी से मुसलमान को ही गाली बक रहे हैं। और कोई शिया मुसलमान बन जाता है, कोई अहले सुन्नत मुसलमान बन रहा है। खुद ही तालिबान के सपोर्टर्स मोहम्मद सुहेल नाम से आईडी बना ली और तालिबान को सपोर्ट करते हुए हिंदुओं को गालियां बक रहे हैं सोशल मीडिया पे, जिससे जो हिंदू लोग हैं वो घबरा जाएं और फिर जो है एक बड़ा बवालो, बहुत ख़तरनाक ये गेम चल रहा है और शुरू होने वाला है। हम मुसलमानों को सावधान रहना है, हमें शांति से रहना है, प्यार मोहब्बत से रहना है। ये पैगाम मैं सभी भारतीय मुसलमानों को देना चाहता हूँ। जाहिलाना हरकत बिल्कुल मत करना। किसी का इस तरह का मैसेज देखने के बाद समझ जाना कि अगर कोई मुसलमान आईडी से मुसलमान को गाली बक रहा है, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, किसी को भी गाली बक रहा है, समझ जाना कि ये इस्लाम के दुश्मनों की सबसे बड़ी ताकत है। अगर दिमाग नहीं चल रहा है तो दिन में एक आध बार जो है औरतुगल गाजी के 2-4 एपिसोड देख लिया करो, तो थोड़ी दिमाग की नसें खुल जाएंगी। नफरत दिल से ख़त्म करो। हम सब एक हैं। दुनिया का हर मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलने वाला हमारा भाई है। कुरान को मानने वाला, अल्लाह पर ईमान लाने वाला हमारा भाई है। जब तक हम फिरकावारियत ख़त्म नहीं करेंगे, यकीन जानो हम आपस में ही इसी तरह लड़ के कमज़ोर होते रहेंगे और दुश्मन को लड़ने की और दुश्मन की गोलियां हमको नहीं मारेंगी। दुश्मन की गोली अगर हमें छू देगी तो शायद हम रिकवर हो जाएं और ठीक हो जाएं, लेकिन आपस में हम लड़कर अपनी रूह को नुकसान पहुंचाएंगे। अगर मेरी बात समझ में आए तो अच्छी बात है, ना समझ में आए तो आप मुझे भले ही कमेंट में गालियां बक के 4-5 अपने दिल को तसल्ली देके आगे बढ़ सकते हैं। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।